कहानी की शुरुआत होती है एक हैप्पी फैमिली से, जहां सिंड्रेला अपने माता पिता के साथ बहुत ही खुशी से रह रही होती है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होता है, पर अचानक उसकी मॉम की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी खुशियों को ग्रहण लग जाता है और कुछ ही दिनों बाद उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। सिंड्रेला की माँ ने सिंड्रेला से प्रॉमिस लिया था कि वो सबके साथ पोलाइट रहेगी और सबसे अच्छे से बिहेव करेगी और सारी मुश्किलों का सामना बहादुरी से करेगी। अब सब कुछ बदल जाता है क्योंकि सिंड्रेला और उसके फादर सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि सिंड्रेला भी बड़ी हो गई थी। लेकिन एक दिन उसके फादर एक विडो से मैरिड कर लेते हैं जिसकी 2 बेटियां थी और अब वो भी सिंड्रेला के साथ ही रहेंगे। ये डिसीजन सिंड्रेला को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो अपने पिता की खुशी के लिए उनके साथ एडजस्ट करने लगती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उसकी सौतेली मॉम एक पार्टी रखती है, जिससे सिंड्रेला को ज्यादा खुशी नहीं होती है क्योंकि उसके पास कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं थी। इसलिए सिंड्रेला अपने एनिमल दोस्तों के पास चले जाती है। वहीं सिंड्रेला को पता चलता है कि उसके फादर कुछ दिनों के लिए शहर जा रहे हैं। शहर जाने से पहले उसके फादर सिंड्रेला से मिलकर उसे अपना ख्याल रखने को कहते हैं और ये सब कुछ सिंड्रेला की सौतेली मॉम देख लेती है, जिससे उसके अंदर जलन की भावना आ जाती है और अब वो बस सिंड्रेला के फादर के जाने का वेट कर रही थी ताकि वो सिंड्रेला से रिवेंज ले सके। अब सिंड्रेला के पिता शहर के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही सिंड्रेला की सौतेली मॉम उसका रूम भी उससे छीन लेती है और अपनी बेटियों को दे देती है और सिंड्रेला को स्टोर रूम में शिफ्ट कर देती है। इससे सिंड्रेला दुखी तो होती है, पर वो वहाँ भी अपनी खुशियाँ ढूंढ लेती है और अपने एनिमल दोस्तों के साथ वहाँ भी खुश रहने लगती है। लेकिन इतना करने के बाद भी उसकी सौतेली मॉम का मन नहीं भरता, तो वो सिंड्रेला से बहुत ज्यादा काम करवाती है। और एक दिन सिंड्रेला के घर खबर आती है कि रास्ते में अचानक उसके फादर की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से उनकी रास्ते में ही डेथ हो गई। इससे सिंड्रेला बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, पर इस बात का ज्यादा असर उसकी सौतेली माँ पर नहीं पड़ता, बल्कि वो तो खुश होती है कि अब वो इस घर पर राज करेगी, क्योंकि उसे रोकने टोकने वाला अब कोई नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ पैसों से प्यार होता है। अब वो जो चाहे वो कर सकती है। अब सिंड्रेला भी बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि अब उसकी सौतेली माँ का बिहेवियर और ज्यादा बुरा हो जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उसके जुल्म सिंड्रेला पर बढ़ते ही जाते हैं और एक दिन सिंड्रेला की सौतेली मॉम घर के सारे सर्वेंट को निकाल देती है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंड्रेला पर डाल देती है। उसे ही घर का सारा काम करना होगा, चाहे बर्तन धोना हो या कपड़े धोना, इवन पूरे घर की साफ सफाई भी अब उसे ही करना होगा। और एंड में उसे भरपेट खाना भी नहीं मिलता है। और अब सर्दियां भी बढ़ गई थी तो सिंड्रेला को ठंड भी लगने लगी थी, इसलिए वो किचन में ही सो जाया करती थी क्योंकि वहां पर आग जलती थी। और एक दिन सिंड्रेला अपने घोड़े के साथ जंगल में चली जाती है, पर उसके घोड़े पर उसका कंट्रोल नहीं होता। तभी वहाँ एक राजकुमार आता है और सिंड्रेला को बचा लेता है। दोनों की बीच दोस्ती हो जाती है, पर सिंड्रेला बिना अपना नाम बताए वहाँ से चले जाती है। अब प्रिंस अपने महल में पहुंच जाता है, जहां वो अपने पिता से मिलता है, जिनकी तबीयत थोड़ी नासाज होती है। इसलिए वो राजकुमार से कहते हैं कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो, मैं तुम्हारी दुल्हन को देखना चाहता हूँ। इसलिए प्रिंस भी मान जाता है और राजा कहता है कि हम एक फंक्शन रखेंगे, जिस पर राजकुमार भी हाँ में जवाब देता है और वो कहता है कि उस फंक्शन में हम सभी लोगों को इनवाइट करेंगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। पर एक्चुअल में तो प्रिंस के दिल में सिंड्रेला की छाप पड़ी चुकी थी और ये तो सिर्फ सिंड्रेला को ढूंढने का एक तरीका था। अब उस फंक्शन की डेट अनाउंस की जाती है, जिसमें सभी गर्ल्स को इनवाइट किया जाता है और इस अनाउंसमेंट को सुनकर सिंड्रेला भी फंक्शन में जाना चाहती थी और वो ये बात आकर अपनी सौतेली मॉम को बता देती है, जिससे वो खुश होकर अपनी दोनों बेटियों को अच्छे से तैयार होने को कहती है। और यहाँ सिंड्रेला भी समझ जाती है कि ना तो उसे पार्टी में ले जाया जाएगा और ना ही उसके पास अच्छी ड्रेस है। वहीं उसकी सौतेली मॉम बड़ी ही लालची थी, जो अपनी दोनों बेटियों को प्रिंस के साथ देखना चाहती थी। अब सिंड्रेला अपने रूम में आकर अपनी मॉम की ड्रेस को निकाल लेती है और उसे अच्छे से ड्रेस में कन्वर्ट कर लेती है और उसे ही पहनकर वो नीचे आती है, जिसे देखकर उसकी सौतेली मॉम को जलन होती है और वो उसकी ड्रेस को फाड़ देती है। इस वजह से सिंड्रेला बहुत ज्यादा दुखी होती है और एक कोने में जाकर रोने लगती है। और जब वो घर के पीछे से जा रही होती है तब उसे वहाँ एक ओल्ड लेडी मिलती है, जो अचानक खूबसूरत परी में बदल जाती है। दरअसल वो फेरी मदर होती है जो सिंड्रेला की मदद करती है और वो परी अपने मैजिक से उसके एनिमल दोस्तों को उसका सर्वेंट बना देती है और उसे एक गोल्ड बग्गी देती है, जिसमें वो बैठकर महल जाएगी।
और अब रही बात उसके ड्रेस की, तो वो उसके ड्रेस को सुंदर ड्रेस में कन्वर्ट करके उसके शूज को ग्लास शूज में बदल देती है और अब सिंड्रेला बग्गी में बैठकर महल पहुंच जाती है। महल में फंक्शन शुरू हो चुका था। सिंड्रेला वहां पहुंचकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस भी सिंड्रेला को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो सिर्फ उसका ही वेट कर रहा था और वो दोनों डांस करने लगते हैं। यहाँ सिंड्रेला को सभी लोग देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ सिंड्रेला की सौतेली माँ और उसकी बहनें भी उसे नहीं पहचानती, क्योंकि मदर फेरी ने ऐसा मैजिक किया था जिस वजह से वो उसे नहीं पहचान पाती। सिंड्रेला और प्रिंस डांस करते करते एक सीक्रेट गार्डन में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक झूला भी बंधा होता है और यहाँ प्रिंस सिंड्रेला को झूला में बैठाकर खुद उसे झूला झुलाता है और प्रिंस उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो, क्या तुम भी एक प्रिंसेस हो। तभी सिंड्रेला को एहसास हो जाता है कि 12 बजने वाले हैं और परी का मैजिक खत्म होने वाला है, इसीलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाती है। वहीं रास्ते में सिंड्रेला को राजा मिलते हैं, जहाँ सिंड्रेला उनसे बात करती है और कहती है कि राजकुमार बहुत ही अच्छे इंसान है। राजा भी उससे बातें करता है, पर ज्यादा बात ना करके सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है। सभी लोग सोचते हैं कि कौन थी ये लड़की जो अचानक आकर इस तरह से चली गई। और जब सिंड्रेला सीढ़ियों से उतर रही होती है तो उसका एक शूज गिर जाता है, पर वो कैसे भी करके भाग रही होती है और जल्दी से बग्गी में बैठकर चले जाती है। वहीं प्रिंस के लोग उसके पीछे होते हैं, जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं राजकुमार अपने सैनिकों को सिंड्रेला के पीछे लगा देता है, क्योंकि राजकुमार किसी भी कीमत में उस लड़की को पाना चाहता था। अब सिंड्रेला अपने एनिमल दोस्तों के साथ बग्गी को तेजी से भगाने लगते हैं और रास्ते में आने वाले गेट को बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो काफी आगे निकल जाते हैं और जैसे वो पहले थे वैसे बन जाते हैं। लेकिन उसका एक शूज जैसा का वैसा ही था, इसलिए वो उसे उठाकर अपने घर की तरफ पैदल निकल जाती है। तभी उसे पीछे से उसकी सौतेली माँ और उसकी बहनों के आने का एहसास होता है, तो वो दौड़कर घर के अंदर चली जाती है और शूज को छुपा देती है और अपनी डायरी में वो सारे खूबसूरत मोमेंट को लिखती है जो उसने प्रिंस के साथ गुजारा होता है। दूसरी तरफ हम महल का सीन देखते हैं, जहाँ राजकुमार के पिता की तबीयत ज्यादा ही खराब हो जाती है, इसलिए वो राजकुमार से कहते हैं कि तुम उस लड़की को ढूंढकर उससे शादी कर सकते हो, क्योंकि वो लड़की मुझे भी पसंद आ गई है। ये कहकर राजा की डेथ हो जाती है। यहाँ प्रिंस अनाउंस करता है कि जो शूज उसके पास है वो जिस भी लड़की को फिट आ जाएगा वो उससे शादी कर लेगा। अब सिंड्रेला उस शूज को लेकर प्रिंस के पास जाना चाहती है, पर उसकी सौतेली मॉम उसका शूज चुरा लेती है और सिंड्रेला को उसी रूम में लॉक कर देती है। वहीं उसकी सौतेली माँ उस शूज को लेकर प्रिंस के सोल्जर को दे देती है, जिससे उसकी बेटी की शादी प्रिंस से हो जाए। सोल्जर उस शूज के टुकड़े को प्रिंस को लाकर दिखाता है और कहता है कि वो लड़की तो उसे नहीं मिली, जिस पर प्रिंस उससे कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, सारे राज्य की लड़कियों को बुलवाओ और शूज को पहना कर देखो, पर शूज किसी भी लड़की को फिट नहीं आता। यहाँ तक कि सिंड्रेला की बहनों को भी वो शूज नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ हम सिंड्रेला को देखते हैं, जो स्टोर रूम में अकेले उदास बैठी होती है और गाना गा रही होती है और उसकी आवाज नीचे जाने लगती है। तब सोल्जर का कैप्टन उससे पूछता है कि क्या यहाँ कोई और भी रहता है, जिस पर सिंड्रेला की सौतेली माँ उससे झूठ बोल देती है कि यहाँ उसकी 2 बेटियों के अलावा कोई नहीं रहता। तभी प्रिंस अपना फेस रिवील करता है, जो कि सोल्जर की ड्रेस में आया हुआ था, और सिंड्रेला की सौतेली माँ को ऑर्डर देता है कि बुलाया जाए उस लड़की को, जिस पर सिंड्रेला नीचे आती है, जहाँ प्रिंस उसे देखकर खुश हो जाता है और वो शूज उसे अपने हाथों से पहनाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, विल यू मैरी मी। यहाँ सिंड्रेला भी मान जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। और जब वो अपने घर निकल रही होती है, तब वो जाते जाते उसकी बहनों और सौतेली माँ से कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया, और इस तरह से कहानी का दी एंड हो जाता है। और अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।